है उसको ध्यान से सुना होगा और इसे याद भी किया होगा। कल हमने पढ़ा था कि करारदादी मकासद कि किसी भी करारदाद के मकासद क्या होते हैं, या वो करारदाद जो लियाकत अली ख़ान ने मंजूर करवाई उसके मकासद क्या थे, उसने किस मकसद के हसूल के लिए इस करारदाद को मंजूर करवाया और उसके नुकात क्या थे। तो हमने इसमें पढ़ा था कि उसके नुकात में था कि अल्लाह ताला की हाकमियत, मतलब अल्लाह ताला को खालिक व मालिक जानना, इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी था कि किस तरह इस्लाम में रवादारी को, माशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाए, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी है कि किस तरह जो ज़िंदगियाँ हैं इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारी जाएँ। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ था कि जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ दूसरे मज़ाहब के लोग जो हैं कम मिक़दार में मौजूद हैं तो उनको उनकी इबादत करने का पूरा हक़ दिया जाए। बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी है कि किस तरह सबसे पहले इंसान के कौन से हकूक़ हैं उनको फ़राहम किया जाए। तो इस तरह जो हमने उनकी करारदाद पढ़ी थी तो उसकी कुछ अहमियत थी कि उसकी अहमियत ये थी कि लोग इस बात पे खुश हो गए कि अब पाकिस्तान जो है वो एक दस्तूर के मुताबिक चलेगा, उसके आइन की पासदारी की जाएगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल सामने आए कि लोगों को इस बात का यकीन तो हो चुका था कि हमारे मुल्क में अब दस्तूर साजी का मरहला शुरू होगा, हमारा मुल्क जो है किस आइन के तहत चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि दस्तूर साजी पर भरपूर तवज्जो ना दी जा सकी। और उसकी वजह यह थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम और नाअहल क़यादत की वजह से हुकूमतें तेज़ी से तब्दील होने लगी। मतलब कोई ऐसा काबिल शख्स नहीं मिल रहा था कि जो दस्तूर साजी पर भरपूर तवज्जो दे सके, या मुल्क को सियासी हालात को बेहतर बना सके, या उसे अच्छे रास्ते पर चला सके, या तरक्की याफ्ता बना सके। तो इस तरह हुकूमतें जो थी वो बदलने लगी, कभी कोई हुकूमत करने लगा, कभी कोई शख्स हुकूमत करने लगा। तो इसी तरह उस वक्त के जो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद थे उन्होंने उस आइन की जो लियाकत अली ख़ान ने एक आइन मंजूर करवाया था उसको ख़त्म कर दिया, उसको तोड़ दिया और फिर एक नया कानून बनाया। 24 अक्टूबर 1954 को इसको तोड़ दिया और उसके नए कानून को बनाने के लिए उसने कुछ और अपने मंसूबे बनाए। लेकिन इसमें एक रुकावट ये भी थी कि मुल्क का जो मगरबी हिस्सा था, पाकिस्तान का जो मगरबी हिस्सा था वो 4 सूबों पर मुश्तमिल था, और जो मुल्क का मशरक़ी हिस्सा था वो एक सूबे पर मुश्तमिल था। तो जो मगरबी पाकिस्तान का जो मगरबी हिस्सा था फिर उसको जोड़कर एक सूबा बना दिया गया, जिसे 1 यूनिट का नाम दिया गया। 1 यूनिट के क़याम और आइन साज असम्बली के इंतखाबात के बाद दस्तूर साजी का जो काम था वो काफ़ी हद तक आसान हो गया। मतलब उससे पहले जो रुकावट आई थी वो पाकिस्तान के सूबों के हवाले से थी कि पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में तो 4 सूबे थे, लेकिन मशरक़ी हिस्से में एक ही सूबा था। तो पहले इस बात को ख़त्म किया गया, इस मुश्किल को ख़त्म किया गया, और उसके बाद फिर जो कानून साजी का काम था उसको आसान बनाया। तो वज़ीर-ए-आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने दस्तूर साजी के काम पर भरपूर तवज्जो दी और एक नया आइन जो था वो मंजूर करवाया। तो जो मोहम्मद अली ने जो नया कानून पास करवाया वो कौन सा था? वो था 1956 का आइन। तो 1956 के आइन की कुछ खसूसियात थी। जो नया आइन बनाया गया कि अब मुल्क को किस दस्तूर के हवाले से लेकर चलेंगे या किन कानून के हवाले से लेकर चलेंगे, तो वो जो मंजूर हुआ था उसकी खसूसियात ये हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि पाकिस्तान का जो पहला कानून है वो कब पेश किया गया या कब नाफज किया गया? तो पाकिस्तान का जो पहला आइन है 23 मार्च 1956 को नाफज किया गया। तो इसकी खसूसियात क्या हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया, मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया, आइन में अल्लाह ताला की हाकमियत अख्तियारात का अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का माहौल और अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी देने का ऐलान किया गया। ये वही तमाम बातें हैं जो पहले आइन में थी जो लियाकत अली ख़ान ने पेश किया था। आइन में इस बात की निशानदही कर दी गई कि शहरियों को बेहतर ज़िंदगी बसर करने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मुकम्मल शहरी हकूक़ फराहम किए जाएंगे। ये भी उसी आइन के मुताबिक है जो उन्होंने मंजूर करवाया था लियाकत अली ख़ान ने। इस बात की ज़मानत फराहम की गई कि अदलिया अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तमाम दबाव से आज़ाद होगी। आला अदालतों के जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। 1956 के दस्तूर के मुताबिक उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बानें करार दिया गया। जब लियाकत अली ख़ान ने यह कानून मंजूर करवाया था तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ 1956 उनके आइन के मुताबिक उर्दू को कौमी ज़बान बनाया था, लेकिन
मोहम्मद अली ने क्या किया कि 1956 के दस्तूर के मुताबिक उर्दू और बंगाली दोनों ज़बानों को कौमी ज़बानें करार दे दिया। 1956 के आइन को तहरीरी शक्ल में तैयार किया गया था, मतलब लिखा हुआ रिटनली तैयार किया गया था। अब उन्होंने अपना जो कानून था वो तो पेश कर दिया, अपना नया आइन तो बना लिया, लेकिन इसकी मनसूखी भी जल्दी होगी। और वो क्यों हो गई वो हम देख लेते हैं कि 1956 के आइन की मनसूखी क्यों, मतलब उसको मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मनसूख होता है ख़त्म कर देना, तो वो क्यों ख़त्म कर दिया गया। 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ था, मगर पाकिस्तान के मखसूस हालात और सियासतदानों की बाहमी चपकलश मतलब आपस में किसी बात पर इख्तलाफात हो जाना, जमहूरी इदारों में फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी की बेजा मदाखलत, आला क़यादत के फुकदान और गवर्नर जनरल की हुकूमती मामलात में बेजा मनमानी ने आइन को ज़्यादा देर तक चलने ना दिया। मतलब वहाँ पे सियासत में हर शख्स ये चाहता था कि सियासत जो है उसके हाथ में हो, जैसा कानून वो बनाना चाह रहा है वैसा कानून बने। तो इस तरह कोई भी शख्स किसी एक बात पर मुतफिक नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये कानून जो है वो मनसूख हो गया। 1956 का ये आइन 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम अख्तियारात खुद संभाल लिए। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया, तमाम वफाकी और सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म कर दी और ख़ुद सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाल लिया। तो ये वो तमाम वजूहात थी इस आइन की मनसूखी की, कि मतलब हुकूमत में जो भी लोग आ रहे थे वो सब यही चाहते थे कि हम अपने तरीके के मुताबिक, अपने कवानीन के मुताबिक अपनी हुकूमत को संभालें या सियासत को लेकर चलें। तो कोई भी सियासतदान जो थे वो आपस में किसी भी बात पर मुतफिक ना होने की वजह से इस कानून को नाफिज होना पड़ा। तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। इसमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हुए बना लीजिएगा और अपनी असाइनमेंट तैयार कर लेना। सब बच्चों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।